हेलो एवरीवन। तो हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे थे और कल मैंने आपको इसकी टाइप्स पढ़ा दी थी। दैट इज़ वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स एंड स्पाईवेयर। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, प्लस आज मैं इसकी एक्सरसाइज भी आपको साथ में ही करवा दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। सम अदर थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। जो अदर थ्रेट्स आए कंप्यूटर सिक्योरिटी को, वो क्या थे? सबसे पहला था स्पूफिंग। ये क्या टेक्निक है? इट इज़ टेक्निक टू असेस अनऑथराइज्ड डाटा विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथराइज्ड यूज़र। मतलब ये एक टेक्निक है जिससे हम किसी का डाटा चुरा सकते हैं विदाउट उसको कंसर्न किए, मतलब उसे पता लगे बिना। इससे असेस होगा रिसोर्सेज ओवर द नेटवर्क। इसको हम मैस्करीड भी बोलते हैं। आईपी स्पूफिंग एक प्रोसेस है और टेक्निक है टू एंटर इनटू अनदर कंप्यूटर बाय असेसिंग इट्स आईपी एड्रेस। मतलब किसी कंप्यूटर का अगर आईपी एड्रेस का पता लगा लिया जाए तो हम उनके कंप्यूटर में झांक सकते हैं। देन सलामी टेक्निक, ये क्या है? ये डाइवर्ट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट से, जिससे ये सिस्टम मेंटेन होता है। देन वी हैव हैकिंग। हैकिंग तो सबको पता ही होगा, ये एक अनएथिकल चीज़ है। इट इज़ एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर। किसी की प्रिवेसी में झांकना, किसी के कंप्यूटर और नेटवर्क में दखल अंदाजी करना। हैकिंग में रिजल्ट इनटू डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? आपका डॉस अटैक। इट प्रिवेंट ऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम असेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, कि जिसका कंप्यूटर है वो अपना ही कंप्यूटर के रिसोर्सेज को असेस नहीं कर पा रहा। अ हैकर इज समवन हु डज हैकिंग प्रोसेस। देन वी हैव क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर पे ब्रेक करना, और ये पॉपुलर और ग्रोइंग सब्जेक्ट है आज के टाइम में। क्रैकिंग टूल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरनेट। इसमें क्या होता है? किसी का पासवर्ड का पता लगा लेना, ट्रोजन्स करना, वायरसेस करना, वॉर डायलर्स करना। साइबर क्रैकर क्या है? एक पर्सन है जो यूज़ करता है किसी का कंप्यूटर टू कॉज हार्म टू पीपल या उनका क्रिटिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन वी हैव फिशिंग। मैंने एक और आपको पढ़ाई हुई है साइबर सिक्योरिटी पे, उस पर स्मिशिंग, फिशिंग, विशिंग, ये 3 टर्म्स थी। प्लीज़ उसको देख लेना, वो टर्म्स आ सकती हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अटेम्प्टिंग टू फ्रॉडुलेंटली एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। किसी की इन्फॉर्मेशन को फ्रॉड के तरीके से निकालना, सच एज पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, और मैस्करेड करना किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को। देन स्पैम। स्पैम क्या होता है? मैसेजिंग सिस्टम को अब्यूज़ करना। मतलब आपने कभी देखा होगा, आपको कहीं से ईमेल आ रही है और वो ईमेल मतलब एक अच्छे सोर्स से नहीं आ रही है, मतलब वो कुछ फिशी है उसमें, तो वो डायरेक्टली हमारी स्पैम में चली जाती है। ये सबसेट है इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का, इसलिए हम ज़्यादातर स्पैम ईमेल्स में पढ़ते हैं। देन वी हैव एडवेयर। ये है सॉफ्टवेयर पैकेज विच ऑटोमेटिकली रेंडर एडवर्टाइज करता है ये, जिससे क्या होगा? रिवेन्यू जनरेट हो सकता है ऑथर के लिए। ये टर्म कभी कभार सॉफ्टवेयर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करते हैं अनवांटेड एडवर्टीजमेंट को। देन रूट किट। ये ऐसे टाइप का मालवेयर है दैट इज़ डिजाइन टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। मतलब ये इस तरीके का मालवेयर है जिससे हमें दूसरे के कंप्यूटर का पूरा असेस मिल जाता है, बट उनको पता भी नहीं लगेगा। तो सॉल्यूशन क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट का? सबसे पहले एंटीवायरस। इसमें एग्जांपल आता है मैककेफे जैसे। इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपसे पूछा जा सकता है एंटी वायरस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं वायरस के प्रिवेंशन में। दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट, search for, detect and remove viruses and other malicious software like worms, trojan, adware, more. इसमें वो कंप्यूटर प्रोग्राम आते हैं जो थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एलिमिनेट कर देते हैं। सम पॉपुलर एंटीवायरस आर। अब ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो EMRS में मैककेफे आ चुका है, तो अवास्ट, K7, ट्रेंड माइक्रो, सिमेंटेक, AVG, कैस्पर स्काई। देखो तुमसे कैस्पर स्काई पूछा जा सकता है, मैककेफे पूछा जा सकता है, नॉर्टन पूछा जा सकता है, ये क्वाइट कॉमन है। देन वी हैव डिजिटल सर्टिफिकेट। ये है अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। जैसे आजकल डिजिटल सिग्नेचर हो चुका है, और इस पर के रिसेंट EMRS में डिजिटल सिग्नेचर पे क्वेश्चन आया था। तो डिजिटल सर्टिफिकेट एक अटैचमेंट है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की। द कॉमन यूज ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट हम किस लिए यूज़ करते हैं? कि ये वेरीफाई करने के लिए कि जो यूज़र है जिसने मैसेज सेंड किया है वो उसको क्लेम कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है रिसीवर को, मतलब एक मीन है ये मैसेज करने का और एनकोड करने का रिप्लाई को। देन वी हैव डिजिटल सिग्नेचर। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर है जो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं
सेंडर की। ओके, फायरवॉल क्या है? इट कैन आइदर बी सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड, और इसको हम यूज़ करते हैं किसी को नेटवर्क सिक्योर करने के लिए। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बाय एनालाइजिंग द डाटा पैकेट्स। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, ये किसी के आउटगोइंग और इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करके रखता है डाटा पॉकेट्स के फॉर्म में। अ नेटवर्क फायरवॉल बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन, फायरवॉल ब्रिज बनाता है इंटरनल नेटवर्क के जिसको हमने सिक्योर करना है, और दूसरा नेटवर्क जो हमने जिस पे इंफॉर्मेशन भेजनी है उन दोनों को सिक्योर करने के लिए। अ फायरवॉल इंक्लूड और वर्क विद प्रॉक्सी सर्वर दैट मेक्स नेटवर्क रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ वर्क स्टेशन यूज़र। अब पासवर्ड क्या है? कोई भी सीक्रेट वर्ड और स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर जो यूज़र अथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो इस बार की हमारे इसमें क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट पासवर्ड, कि कौन सा पासवर्ड हम माना जाए सही फॉर्म है पासवर्ड की। तो ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें हम बहुत ज़्यादा हैश स्लैश वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, उस टाइप के पासवर्ड को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। अ पासवर्ड इज़ टिपिकली समवेयर बिटवीन 14 to 16 करेक्टर डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा कंप्यूटर सिस्टम सेटअप है। जब पासवर्ड एंटर हो जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम केयरफुल होता है किसी को भी वो करेक्टर्स ना दिखाएं। प्लस जब भी अपना पासवर्ड आप डालें तो प्लीज़ उसको सेव ना करा करें, क्योंकि वो हमारी कुकीज़ में सेव हो जाता है। देन देर आर 2 कॉमन मोड ऑफ पासवर्ड। वीक पासवर्ड जो बहुत ईजिली याद हो जाते हैं, जैसे नेम, बर्थ डेट, फ़ोन नंबर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है कि ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है और हैकर इतनी ईजिली असेस नहीं कर सकता। देन फाइल एक्सेस परमिशन। मोस्ट करेंट फाइल सिस्टम have method of assigning permission or access right to specific user। मोस्ट करेंट जो फाइल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उनके पास मेथड है राइट असेस करने का और ग्रुप ऑफ यूज़र को असेस करने का। दीज सिस्टम कंट्रोल द एबिलिटी ऑफ यूज़र टू व्यू और मेक चेंजेस टू कंटेंट ऑफ फाइल सिस्टम। ये सिस्टम यूज़र की एबिलिटी को कंट्रोल करके रखते हैं कि वो उस कंटेंट में कोई चेंज कर सकता है या नहीं। देयर आर 3 स्पेसिफिक फाइल एक्सेस परमिशन। किसी को रीड करने की परमिशन देना, राइट करने की परमिशन देना, या एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना। अब टर्म्स कुछ हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। सबसे पहले ईव्सड्रॉपिंग। कहते हैं ना किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती, तो इसी तरीके से किसी की प्राइवेट कम्युनिकेशन को पढ़ना भी अच्छी बात नहीं होती। द अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन। किसी की फ़ोन कॉल, इंस्टेंट मैसेज को ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं। देन वी हैव मैस्करेडिंग, कि जो अटैकर है वो इम्पर्सोनेट करता है ऑथराइज्ड यूज़र को, मतलब उसकी कॉपी करता है और अनऑथराइज प्रिविलेज ले लेता है कि मैं हैकर, मतलब मैं ये बंदा हूँ, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस बंदे की जगह। देन वी हैव पैचेस। इट इज़ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू फिक्स प्रॉब्लम विद कंप्यूटर प्रोग्राम और इट सपोर्टिंग डाटा। ये क्या इंक्लूड करता है? फिक्सिंग सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी एंड अदर बग्स एंड इम्प्रूविंग द यूजेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देन वी हैव लॉजिक बॉम्ब। अब ये क्या चीज़ है? ये तो नई चीज़ है। ये कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है जो इंटेंशनली इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में, जिससे एक मैलिशियस फंक्शन सेट किया जाए। इसको हम बोलते हैं स्लैग कोड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्लैग कोड, और ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते। एक है एप्लीकेशन गेटवे। ये क्या अप्लाई करता है? सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस बार प्रोटोकॉल से बहुत क्वेश्चंस आए हैं पीजीटी में। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मेल में कौन सा प्रोटोकॉल है उस पर क्वेश्चन था। टीजीटी में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन था। देन वी हैव प्रॉक्सी सर्वर। इट कैन एक्ट एज फायरवॉल बाय रिस्पॉन्डिंग टू इनपुट पैकेट्स। फायरवॉल एक तरीके से ये है कि ब्रिज है बीच में, जो दो कंप्यूटर्स के बीच में प्रिवेंशन मेंटेन करके रख रहा है कि दोनों कंप्यूटर का जो डाटा है वो कहीं चोरी ना हो सके। देन सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है कि किसी का डाटा हमने कॉपी कर लिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से किसी के परमिशन के बिना। सो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? आईटी सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। It takes advantages of basic hardware and software security characteristic. System design, data access control, system access control, none of the above. तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम डिज़ाइन। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन हमने कुछ ऐसा सब पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। इफ़ यू आर अलाउइंग अ पर्सन ऑन द नेटवर्क बेस्ड ऑन क्रीडेंशियल्स टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ योर network, then this act is known as
सेम चीज़ कि अगर हम अलाउ कर रहे एक पर्सन को उसके क्रीडेंशियल मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के बेसिस पे, तो उसको भी हम बोलेंगे ऑथेंटिकेशन। अब स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को हम क्या बोलते हैं? स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को हम बोलते हैं अगेन एनक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। द मेन रीज़न टू एनक्रिप्ट अ फाइल, मेन रीज़न ये है कि हम इसको सिक्योर कर सकें ट्रांसमिशन से, कोई तीसरा बंदा इसको पढ़ ना सके। देन क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आर अनदर सोर्स ऑफ, इसका आंसर होगा आपका वायरस अटैक्ड। अ malware is program, hardware, person, none of the above. A malware is a program. Software such as viruses, worms, Trojan horses that have malicious content is known as, इसको हम बोलते हैं malicious software. Then viruses, Trojan horses and worms, ये क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं, सो दे आर एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। देन इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। देखो सेल्फ रेप्लिकेटिंग से याद रखना वायरस होगा या वॉर्म होगा। आगे क्या पढ़ते हैं? दैट इन्फेक्ट द कंप्यूटर एंड स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपिंग ऑफ इटसेल्फ। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा? वायरस। अ कंप्यूटर वायरस इज क्या है? डेलिबरेटली क्रिएटेड किया गया है, एक्सीडेंटली क्रिएट नहीं किया। प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ सम प्रोग्राम एरर, रॉन्ग, ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग। डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू पीसी थ्रू अ मेल अटैचमेंट, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वायरसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन बी कोट ऑफ ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट? करो जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो यूटिलिटी नहीं हो सकता, स्पैम नहीं हो सकता, हनी पोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, ऐप यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा वायरस। अब है अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रैवल टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड डिसीज, टॉर्पिडो, हरिकेन, इन्फेक्टर। कोई भी टर्म हमने नहीं पढ़ी, तो आंसर क्या होगा? वायरस। इफ़ योर कंप्यूटर इज रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज़ लाइकली टू हैव, इसमें वायरस आ चुका है। कंप्यूटर वायरस क्या है? Computer virus is a computer program. Which among the following is related to internet and mail? Virus. The first PC virus was developed in 1986. Which was the first PC boot sector virus? Creeper. हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में. Which was the first PC? Sorry, इसका आंसर 4 होगा. The first computer virus is क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था, बट पीसी बूट सेक्टर वायरस आपका ब्रेन था। द डैश ऑफ थ्रेट मेजर इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी, काउंटर मेजर, डिग्री ऑफ हार्म, ससेप्टेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। सो आपका आंसर होगा डिग्री ऑफ हार्म। Which of the following is a type of software that has self-replicating software that cause damage to files? Worms. Like a virus, it is also self-replicating program. अब देखो वायरस की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम कौन सा है, तो यहीं से आपका आंसर निकलना चाहिए, जल्दी बताइए। वॉर्म। अ वॉर्म कैन ऑटोमेटिकली मूव इन अ नेटवर्क, पहला ही ऑप्शन सही है। कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड विद ह्यूमन इंटरवेंशन, ये टॉर्जन के लिए है, वॉर्म्स हार्मलेस नहीं होते हैं। देन वी हैव वॉर्म इज अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड बाय इंसर्टिंग कॉपी ऑफ इटसेल्फ, तो इसका आंसर होगा आपका, बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर होगा आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नॉन एज, इसका आंसर होगा आपका Trojan horses. Then you have, these are program designed to seem to being or be doing one thing but actually being or doing another. ये वो प्रोग्राम हैं जो हमें दिखते हैं कि ये काम कर रहे हैं बट एक्चुअली ये काम कुछ और कर रहे होते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ट्रोजन हॉर्सेस। वायरसेस जो फूल करते हैं यूज़र को इनटू डाउनलोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्सेस। A dash is a small program embedded inside of GIF image spyware application. Hackers often gain entry to network by pretending to be legitimate computer. इसको हम बोलेंगे IP spoofing. Attempt to gain unauthorized access to user system or information by pretending to be user. Then it is also called spoofing, कि हम अपने आप को मतलब एक तरह से ये बता रहे हैं कि हम यूज़र हैं जबकि हम यूज़र नहीं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल टू डिटरमाइन हाउ ऑफन अ यूज़र विजिटेड अ वेबसाइट?
तो इसका आंसर होगा आपका हैकर। A person who uses his or her expertise to gain access to other people computer to get information illegally or do damage, या फिर a person who uses his expertise for software, इसको हम बोलेंगे हैकर। और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये आपका होमवर्क है, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगी, बट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आज सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स दें। So that's all for today. Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel Lifelogy.